हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। देखिए, कल हम आप लोगों के सामने कुछ बातें बताया था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शायद उसको आप फॉलो कीजिएगा, और आशा भी करता हूं कि शायद आप लोग जो मैंने एक बुक बताया था उसको आप परचेज कर चुके होंगे। अगर आपके पास बुक होगा तो हम बता देते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। भले आप मत मानिए, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, उसको आप खरीद लीजिए। उसमें का आज हम 127 नंबर क्वेश्चन देखिए थे करने वाले हैं। बुक हमारे पास था, लेकिन कहीं से मांग कर लाए थे, स्टूडेंट से, अपने कोचिंग के स्टूडेंट से मांग कर लाए थे, तो उसको हम दे दिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको यहाँ पे फिट कर दें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक नहीं करना है, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है। तो आपके पास 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपके सामने 3-4 गो ऑप्शन दिख रहा होगा, 4 गो, जिसमें पहला ऑप्शन है कि 1.3 पर क्या है, रेकरिंग है। इस टाइप को मैंने हर क्लास में बताया है, इस बात को कि हमेशा ये परिमेय संख्या होती है। अगर इसका प्रूफ देखना हो, इसको समझना हो, तो इस चैनल का जो सबसे पहले वाला वीडियो डाला गया है उसमें जाकर देखिए। इस टाइप का सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, यानी इस टाइप से 110%। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इतना पक्का दावे के साथ कहता हूं कि एक क्वेश्चन इस पर रहेगा तो रहेगा, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा। कौन सा? रेकरिंग वाला। आज इसको मैंने बता दिया है, एकदम चुटकी में बनाने के लिए बताया है, ठीक है। तो ए में ऑप्शन जो ए है वो परिमेय संख्या होगी। बी में देखिए √16 है, तो 16 क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है। आइए देखिए सी नंबर जो है रूट में 9/21 है, तो 9 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। लेकिन 21 जो है ना वो कभी नहीं निकलेगा। 7 त्रिका 21 होता है, 7 गुना 3, दोनों रूट में फंस जाएगा। लेकिन डी की बात करें तो √5 गुने √5 है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस पे टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर सी पे। अब यहाँ देखिए आपके सामने 128 नंबर क्वेश्चन है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसव होगा। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या और वैसी संख्या को कहते हैं, एक बार नहीं बहुत बार बताएं भाई, इसको याद कर लो कि अभाज्य संख्या और वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा, अपने अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो 2 गो अभाज्य संख्या है, उनका मौसव ज्ञात करना है। अब बताइए ना, दोनों अभाज्य संख्या तो मौसव एक ही ना होगा। ऐसा मान लीजिए अभाज्य संख्या आपके पास 3 हो गया, अभाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी। 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया, 1 से 2 में भाग देंगे तो कट गया। HCF कितना आया, 1 आया ना। इसका हमेशा जो HCF आता है अभाज्य संख्याओं का, हमेशा 1 आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 0.13 पे रेकरिंग है। अब देखिए कितना है, 0.13 इस पे रेकरिंग है। बताए थे ये ऊपर चल जाएगा, आज जितना गो पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे आ जाएगा। तो 13/99 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में।
130 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें वैसे क्वेश्चन को हम बोर्ड पे बताएंगे या फिर लाएंगे जो क्वेश्चन पहली बार आ रहा है। जैसे मान लो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया है, तो बता दिया तो उसको फिर दोबारा बताने से क्या फ़ायदा है, टाइम की बर्बादी है, एग्ज़ाम नज़दीक है। तो वैसे टाइप को हम पढ़ेंगे जो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। यहाँ देखिए किताब होगा तो आप किताब को सामने रख कर वीडियो देखिए तो फ़ायदा करेगा। जैसे में क्वेश्चन देखिए 130 में 18 तथा 72 का मौसम निकालना है। मौसम निकालना हमने बता दिया था कि 18 और 72 का मौसम क्या होता है। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 × 90, 18 चौका कितना होता है 72, 18 चौका 72, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौका 72, यानी 18 के पहाड़ा में 72 आ गया। खुद 72 के टेबल में 72 है, तो इसको हम क्या करेंगे, आंख मुंद करके क्या मारेंगे 18, इसका HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 से कटाएंगे तो कट जाएगा 18 चौका 72। तो किससे कटा 18 से, जिससे कटता है ना, कटा है 2 इससे, वहीं क्या होता है मौसा होता है। तो इसको हम कलम नहीं चलाएंगे, सिर्फ मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। 131 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी √12 को आप निकालिए। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 3 12 होता है। 2 को 2 है तो इसके साथ ही 1 को 2 आई, क्या होगा √3 में पहुंच जाएगा। यानी 2 √3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। बता दिए क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, समपूर्णांक बोल रहा है, तो क्या बताएंगे 2p लेंगे। तो p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो 2 है अब p है, तो p का मान जो मन करे वो रखिए, माइनस छोड़ करके, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बताना है। तो क्या होगा, हमेशा 2p क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। वो भी क्या होगा, उसमें सम पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 से गुना करा देंगे। 3 क्या है, विषम संख्या है, इसमें 2 से गुना करेगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा। 6 क्या है, सम संख्या है। यानी कोई भी संख्या ले लो, किसी भी टाइप का संख्या 2 से गुना कराओगे तो हमेशा वो सम देगा आपको, ठीक है। अब अपरिमेय से मत गुना करा देना। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताए थे हम कि दशांत किसको 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए आपको हमने बताया था कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, Q 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, शांत निकालना है। तो शांत के लिए क्या हमने बार बार बताया है कि Q को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसको तोड़िए। यदि वो 2 और 5 के गुणनफल में आता है तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 80 है, 20 चौका 80 चौका, 4 में 2 2 है, आप 20 को तोड़िएगा तो 5 चौका 20, यानी क्या होगा शांत, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब देखिए 81 है तो 99 81 होता है, 3 आ जाएगा। 41 कटवे नहीं करेगा, 45 15 3 45 3 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा आ जा रहा है, तो 2 और 5 आना चाहिए। केवल 2 केवल 5 भी हो सकता है, इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो क्या होगा, वो हमेशा अशांत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, वही बात शांत अशांत का, तो इसको आप बना लीजिए। ये 136 नंबर क्वेश्चन जो क्या है, यूनिक है, ये हम आपको 136 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग है। महत्तम समावर्तक, देखो महत्तम समावर्तक P और Q गुने लघुत्तम समावर्तक P और Q। P और Q क्या है, कोई संख्या है, तो महत्तम समावर्तक गुने यानी HCF गुने LCM बराबर क्या होगा। हमने आपको बताया था ना कि LCM गुने HCF बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कोई संख्या ले लो, तो P गुने Q का होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसौ 27 है और लसौ 162 है। दो संख्याओं का मसौ, दो संख्या है कोई, उसका मसौ क्या है 27 है, दूसरा क्वेश्चन है, और उसी का लसौ कितना है
162 है, और उनमें से एगो संख्या जो है 54 है। इनमें से कौन एगो संख्या क्या है? 54 है। तो मान लीजिए पी 54 है, तो क्यू निकाल देना है। तो क्यू बराबर क्या करेंगे? 162 गुने में 27 और बटा में क्या कर देंगे? 54 ला देंगे। इसको कटाएंगे, कटाने के बाद जो आपको आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कटा लीजिए। 27 दूना क्या होता है? 7 दूना 14 का 4 हाथ लगा 1 2 2 4 1 5 54। फिर 2 से इसको कटा लीजिए। 8 दूना 16, 2 8 16 और 2 एकम 2, कितना हो गया? 81। क्यू बराबर 81 हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? किधर गए? हाँ, 137 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संख्याएं 12, 15 और 21 का मसौ होगा। 12, 15, 21, 12, 15 और 21 का मसौ होगा। क्या करेंगे? 12 को तोड़ दीजिए, किसमें छूटेगा? 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। 15 को तोड़िए, 5 गुने 3 15। 21 को तोड़िए, 7 गुने 3 7 और 21। कॉमन क्या है? देखिए तो सब में 3 है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अच्छा, 39 नंबर क्वेश्चन है। 139 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बताए है ना? +1 कर दो ना भाई। देखो 6q है, 6q + 2 है, 6q + 1 है, 6q + 4 है। अब इसमें धनात्मक विषम बताना है तो विषम जोड़ेंगे तब ना। अब यहाँ देखिए ए में तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, क्योंकि हमेशा प्लस है, प्लस सम है एंड 2 है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ सी में देखिए 6q है। क्यू का मान कुछ रखिए, 6 से गुना कीजिए, वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और जैसे सम होगा उसमें 1 जोड़िएगा वो विषम हो जाएगा। तो क्या विषम पूर्णांक पूछिए रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है परिमेय संख्या? प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। ठीक है, यही आपका सही है। एक और बात देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो सबसे बढ़िया तो ये है, ऑप्शन को देखकर भी टिक कीजिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के परिवार को यानी पूरा को इकट्ठा कर देंगे, वही क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। आज देखो पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, पूरा ऑप्शन पढ़ के ही टिक मारिए, नहीं तो हम क्या करते? सी पे मार के भाग जाते। यहाँ डी आंसर होगा इसका परफेक्ट आंसर। 22/7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कि परिमेय संख्या है कि क्या है? आप देखिए इस क्वेश्चन को, आपके पास बुक है तो शायद इसको हम नहीं लगाएं बोर्ड पे, लेकिन आप समझ जाइए। 141 नंबर क्वेश्चन है 22/7। क्या है? 22/7 पूछा है कि परिमेय है, पूर्णांक है, परिमेय है, क्या है? ये हमेशा परिमेय है, हमेशा परिमेय है। क्यों? अब आप ये मत कहिएगा कि पाई का मान क्या है? 22/7 है। तो पाई तो परिमेय है, तो थोड़े कह रहा है कि ये पाई का मान है। ये तो 22/7 एक परिमेय संख्या लिखा हुआ है, जहाँ क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमेशा परिमेय है। ये मत कहिएगा कि पाई का मान नहीं, पाई का मान नहीं है, 22/7 ऐसा ही लिख दिया गया है। अगर ये कहता कि पाई बराबर 22/7 क्या है, तो पाई हम जानते हैं क्या? एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 143 नंबर क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 है तो q का मान ज्ञात कीजिए। गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप टिक लगा लीजिए। ये 110% क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। भले ही a का मान 37 ना देकर के कुछ और दे दे, क्यों? मान बदलने से क्या होगा? मेथड मालूम होना चाहिए बस।
इस क्वेश्चन को हम बार बार कितना बार बता चुके हैं, जाकर पिछला वाला वीडियो देखिए, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो भाई 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें देखिए 2 का घात कितना है, इसको भी मैंने बता दिया है। 146 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 0.105 का p बटा में 2 के पावर n गुने m 5 के पावर में m है, रूप निम्नलिखित में कौन है। बता देना है कि कौन सही होगा इसमें। देखिए 0.105 यहाँ देखिए 0.105 दशमलव उड़ाएंगे इतना हो जाएगा, यानी 105 बटे में 1 0 3 गो 0। अब एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या कटा हुआ है 21 से, तो 21 से कटा हुआ तो 21 बचे 105, 5 से 5 दूना 10, 200 बचे, कट गया। अब 200 को तोड़िए आप यहाँ पे 100 फिर 50 25 5 5 1 2 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 और इसको 5 के पावर में 2, यानी 21 बटा 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2 होना चाहिए। 21 बटा 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2 होना चाहिए। 50 25 50 50 दूना 100 100 200, यहाँ देखिए 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। यही बात है, ई मत मार दीजिएगा, इसमें 5 के पावर 3 दिया है, ऑप्शन डी में दिया है कि कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 3 दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरियत फील होगी, ठीक है। चलिए आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।